हमें विधायक कॉल कर रहे हैं कि हमें मंत्री या सीएम के हाउस से कॉल आ रहा है। बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमारी दानवता है। हमारे पास कुछ ऐसे भी मैया आती हैं, मुझे बोलते हुए भी बड़ा अपने भावनाओं को नियंत्रित करना होता है। कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप लोग मीडिया से हैं, आपके पास शक्ति है। ये कहने के बाद सैकड़ों दुश्मन मेरे तैयार हो जाएंगे, मुझे पता है, पर परवाह नहीं है। क्या आप किसी ऐसे पशु को जानते हैं जो बड़ा होने के बाद भी दूध पीता है? सोचिए, एक ही राक्षस, एक ही दानव। इस पे मैं बोलूँगा तो दूर तक जाएगी बात, कड़वी लग जाएगी। सोचिए, बोलूँ? बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी, बोलूँ? डेयरी व्यापार, गौ मैया के साथ अनाचार किया जाता है। भला क्षमा चाहूँगा इस शब्द के लिए। ये सवाल पूछना पड़ेगा आपको सभी से। घूमिए, पूछिए, रिसर्च कीजिए और समाधान भी सोचिएगा। सोचिए कहाँ से इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है, कहाँ लूप होल रह गई, कहाँ कमी रह गई। एक ऐसा गौ सेवा सदन जहां निष्काम और निस्वार्थ भाव से गौवंशों की सेवा की जाती है। श्री राधा माधव गौ मंदिर, जो रायपुर टाटीबंध के नज़दीक गोमाबाना गांव में स्थित है। आप सोच रहे होंगे कि हम गौ सेवा की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें दो व्यक्ति एक आधुनिक गौ एम्बुलेंस के बारे में बता रहे थे। हमने भी सोचा कि इस एम्बुलेंस में ऐसा क्या खास है। फिर उसके बाद सनातन न्यूज की टीम इसके पड़ताल के लिए निकल गई। उस वीडियो में जो दो शख्स दिखाई दे रहे हैं वे सुरेश जिंदल और आदेश सोनी हैं। और फिर आगे हमें क्या कुछ देखने को मिला, आपके समक्ष रखते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी रायपुर से लगे हुए गुमाबाना गांव में, जहां श्री गौ सेवा इस शब्द को सुनते ही हर सनातनी का दिल ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे ही एक शख्स से आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ, जो गौ सेवा ही नहीं पूरा गौ मंदिर बना के रखे हुए हैं। उनसे हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम आप अपना पूरा परिचय दे देंगे? मेरा परिचय केवल एक मनुष्य के रूप में हो तो काफ़ी होगा। मैं अपने परिचय की जगह मैं यहाँ की समस्याएं आपको बताना चाहूँगा। आज सबसे पहले जो चीज़ हम सभी को समझनी होगी, सबसे पहली बात ये कि हाँ माँ सबसे पहले ये समझना है कि आप श्री कृष्ण की पूजा करने जाएंगे तो शायद शिव जी छूट जाएंगे, शिव जी की पूजा करने जाएंगे तो शायद दुर्गा मैया छूट जाएंगी, परंतु आप गौ सेवा करेंगे ना तो सारे देवी देवताओं को आप इनमें पाएंगे। इस बात को समझना होगा और स्वीकारना होगा। पूजा पाठ में कोई बुराई नहीं है, परंतु जो सेवा है ना, सेवा से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। और खासकर गौवंश जो इस पूरी सृष्टि की सबसे शुद्ध चेतना है, अगर वो आपको कहीं घायल दिख रही हैं, गंभीर दिख रही हैं, या नंदी महाराज आपको गंभीर दिख रहे हैं, तो वो आपका कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है, करोड़ों लोगों में आपको चुना है, और आपको देखकर मैया की अपेक्षा बनी है कि आप उनके लिए कॉल करेंगे, उनको सही जगह पहुंचाएंगे। तो पहला संदेश तो यही देना चाहूँगा, पूजा पाठ सब कीजिए, सब अच्छा है, परंतु सेवा पुरुषार्थ है। और रही बात मेरे परिचय की, मैं आदेश सोनी सेवक हूँ।
कब से आपने ये शुरुआत की? आपके मन में ये धारणा कैसे आई कि गौ माता की सेवा करनी चाहिए? उसके बारे में विस्तार से बताएँगे। सेवा तो बचपन से ही, जब से होश संभाला तब से मतलब सेवा आत्मा में रही। आज से पहले भी जब भी कहीं घायल गौ मैया, नंदी महाराज, बिल्ली, श्वान कोई भी दिखे तो देखा नहीं जाता था, परंतु अगर यहाँ की शुरुआत की बात करूँ तो मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इसे शुरू कर पाऊँ। यहाँ के जो संचालक हैं, यहाँ के जो हमारे सेनापति हैं, वो हैं आदरणीय सुरेश जिंदल जी एवं उनका परिवार। निष्काम सेवा वो कर रहे हैं, यहाँ जुड़ी प्रत्येक ज़रूरतों को वो पूरा कर रहे हैं। हाँ, कुछ छोटी जिम्मेदारियाँ मैंने ले रखी है, प्रभु ने वो माध्यम दिया है तो वो माध्यम बनने का कार्य ज़रूर मैं कर रहा हूँ, परंतु यहाँ के जो योद्धा हैं वो आदरणीय सुरेश जिंदल जी हैं। यहाँ कितने गौवंश अभी यहाँ पे मतलब इलाज के लिए आए हैं या फिर कोई छोड़ जाते हैं, ऐसा मतलब उसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। देखिए, यहाँ अभी 200 से ज़्यादा गौवंश हैं और यहाँ पर शुरू से ही हमारी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ केवल और केवल घायल और गंभीर गौवंश की सेवा की जाएगी। हमें बहुत ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि हम आपको गौदान देना चाहते हैं, हम गौ मैया की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मैया दुधारू है, आप यहाँ रख लीजिए। तो हम उन्हें हाथ जोड़कर यही कहते हैं कि अगर हम वो मैया को यहाँ ले आए तो यहाँ का उद्देश्य जो है घायल गौ मैया की सेवा करने का, वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। गौ माता यहाँ आई है, इनका एक पैर कटा हुआ है, किस अवस्था में आई थी और उसके पीछे का कारण क्या था, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? देखिए, हमको तो एक्सीडेंट होने के बाद सूचना मिलती है, दुर्भाग्यपूर्ण। अगर पहले अंदाज़ा रहता तो शायद हम बचा पाते, परंतु मैया जब यहाँ पहुँचती हैं तो ज़्यादातर समय पैर कुचला गया होता है और बहुत पुरानी चोट होती है जो घसीट घसीट कर बहुत समय से जब गौवंश चलते हैं तो पूरा पैर इस बदतर परिस्थिति में पहुंच जाता है कि पैर कटवाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता। हमारी ओर से पूरा प्रयत्न रहता है कि पैर कटवाने की ज़रूरत ना पड़े, प्लास्टर से और एक वो खपच्ची जिसको कहते हैं उसके ज़रिए अगर हम पैर को वो रख पाएँ। क्या है, देखिए, हमारा अगर वो होता है ना, प्लास्टर बनता है तो डॉक्टर कितना समझाते हैं, हिलाना मत, ये मत करना। अब माँ को कैसे समझाएं, इनको कैसे रोका जाए। सबसे पीड़ादायक परिस्थिति होती है दो, पहली कमर का टूट जाना और दूसरी जबड़े का टूट जाना। दुर्भाग्य से ये नंदी महाराज ट्रेन से टकराए हैं, कमर टूट गई है जिसकी वजह से ये कभी शायद खड़े ना हो पाएँ। जबड़ा टूट गया है जिसकी वजह से ये कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इनकी पीड़ा का अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। तो ऐसी परिस्थिति बेहद गंभीर होती है, जिसके बाद हमारे पास केवल और केवल यही सौभाग्य रहता है कि हम इनकी सेवा कर पाएँ। और जब तक ये हैं, जब तक ये गौलोक नहीं जाते, तब तक पूरे दिल से इनकी सेवा होती है और यही हमारे हाथ में रह जाता है। अभी एम्बुलेंस का भी हमने एक वीडियो देखा था, उसके बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। एक नंबर जो कि यहाँ सभी लोगों में साझा किया गया है, वह सौभाग्य से मेरा नंबर है। रायपुर और रायपुर के आसपास आज प्रभु के आशीर्वाद से आप कहीं पर भी किसी से भी पूछेंगे कि कोई ऐसी सेवा बताइए जो तत्काल आ जाए। सॉरी, तत्काल नहीं कहूँगा क्योंकि अभी हम उतने योग्य नहीं हुए हैं। हमारे पास 2 ही एम्बुलेंस है और दिन में सेवाएं आसपास के क्षेत्र में 20, 25, 30, कभी 40 से ज़्यादा भी एक्सीडेंट्स और इमरजेंसीज आती हैं। हर जगह तो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु 2 एम्बुलेंस 24 घंटे पूरी तरह एक्टिवेटेड रहती है। दिन भर रात भर लगातार फ़ोन बजता है और कोई सेवाएं रुकती नहीं है। ये प्रभु का अब तक का आशीर्वाद है कि हाँ, किसी में डिले हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास ऐसी भी चुनौती आती है कि एक तरफ गौ मैया बेड रेस्ट पे है, कमर टूटी हुई है, जबड़ा टूटा हुआ है। एक तरफ गौ मैया ऐसी है जिनका बच्चादानी भांड बाहर निकला हुआ है।
और एक तरफ मैया ऐसी है जिनके पैर का खुर बढ़ा हुआ है। तो हमें चुनना पड़ता है पहले क्या आएगा। इस पे हम कोई संबंध नहीं देखते कि हमें विधायक कॉल कर रहे हैं, कि हमें मंत्री या सीएम के हाउस से कॉल आ रहा है। हम मैया की प्राथमिकता देखते हैं कि कौन से गौवंश सबसे ज़्यादा गंभीर है, जिनको यहाँ पहुँचना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ नहीं तो हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा सहयोग अब हमें मिल रहा है। रात को 12 बजे भी 2 बजे भी हम जाते हैं तो सुविधाएं मिलती है। तो एम्बुलेंस को लेकर हमें लगातार कॉल आ रहे हैं और आपसे भी निवेदन करूंगा, नंबर साझा कर दीजिएगा। पूर्ण रूप से वादा तो नहीं कर सकता कि तत्काल पहुंच जाएंगे, परंतु एक वादा ज़रूर रहेगा कि ईमानदारी से आपकी प्राथमिकता अनुसार, यानी गौ मैया की प्राथमिकता अनुसार और हमारी उपलब्धता के अनुसार हम पूरी ईमानदारी से वहाँ पहुँचेंगे। मैंने बताया कि गौवंश के लिए ऐसे आधुनिक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये एम्बुलेंस सामने है। उसके बारे में हम विस्तार से आदेश जी से जानेंगे कि कैसे ये काम करता है, क्या कुछ इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक था, उसके बारे में भी हम आदेश जी से जानने की कोशिश करेंगे। आदेश जी बताइए। लॉजिक कहूँ या फीलिंग कहूँ, जी। क्योंकि एक समय था लगभग 1 से 1.5 महीने मैं खुद रेस्क्यू करने मैया को जाया करता था। उस दौरान मैया को जब उठाते थे, नंदी महाराज को उठाते थे, तो उनकी पीड़ा देखकर प्रेरणा मिली कि इस पीड़ा को कैसे कम किया जा सकता है। तो जब वो प्रेरणा मिली तो आप ये देख सकते हैं परिणाम स्वरूप ये रिमोट से ऑपरेट हो रहा है। धीरे धीरे ये खुलता है और ये एक पैसेज बन जाता है। ऐसे देख सकते हैं कि दोनों तरफ चक्के लगे हुए हैं और ये धीरे धीरे नीचे की ओर आते जाएगा और जो बीमार गौवंश है उसको डायरेक्ट यहाँ ज़मीन से डायरेक्ट इस पर रखा जाएगा और बिल्कुल आसानी से ऊपर रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मैया कितने भी वज़न हो, आमतौर पर देखा गया है 150 किलो, 200 किलो, 250 किलो, 500 किलो तक के गौवंश रहते हैं आमतौर पर। तो उनको आराम से इनसे ऊपर लिफ्ट किया जाता है और लिफ्ट करने के बाद दरवाज़ा बंद होकर वो इसी में जब रहते हैं तो ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना उनके लिए पेन फ्री हो जाता है। तो उनकी पेन को कम से कम रखने के लिए हमने इसको निर्मित किया है। और अब ये अंदर कैसे जाता है ये बहुत आसानी से मैया को लेकर ऊपर, जिसकी कैपेसिटी 1000 किलो से ज़्यादा की है, आराम से 1000 किलो से ज़्यादा का वज़न इससे अंदर लिया जा सकता है। आपने देखा कि कितने शानदार तरीके से इस एम्बुलेंस को बनाया गया है, जिससे गौवंश को बिल्कुल भी पीड़ा ना हो और बिना दर्द और तकलीफ़ के गौवंश को डायरेक्ट इस गाड़ी में, इस एम्बुलेंस में ले जाया जाता है और रेस्क्यू करके इस गौ मंदिर में लाकर उनकी सेवा की जाती है, उनका इलाज किया जाता है। और आपको बताना चाहूँगा कि इस टेक्नोलॉजी को देखकर पूरे भारत से ही नहीं, यूके से भी कॉल आया है, मलेशिया से भी कॉल आया है, नैनीताल से, राजस्थान से लोग इस एम्बुलेंस को बनाना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, ये लिफ्ट कैसे होगा, ये रिमोट से ऑपरेट होता है। ये इसको केवल एक बटन से, सोचिए कितने एफर्ट को ये आसान कर दे रहा है। ये प्रेस किए। मैं निवेदन करना चाहूँगा देख रहे सभी गौ सेवकों से, आप जिस भी शहर से हैं, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को लेकर जाएं। यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माएँ भी नहीं हैं, जैसा कि आपने बताया, तो उसके बारे में आप कुछ विस्तार से बताएं। इस पे मैं बोलूँगा तो दूर तक जाएगी बात, कड़वी लग जाएगी। सोचिए, बोलूँ, बहुत से लोगों को तकलीफ हो जाएगी, बोलूँ। क्या आप किसी ऐसे पशु को जानते हैं जो बड़ा होने के बाद भी दूध पीता है? सोचिए, एक ही राक्षस, एक ही दानव, मनुष्य। ये मैया जो है ना,
ये अपने बच्चे के लिए दूध देती हैं, इस बात को हमें समझना होगा। हम इतने लालची, इतने स्वार्थी और इतने अंधे हो गए हैं कि इन बच्चों को अपनी मां से अलग करके इन माओं का शोषण कर रहे हैं। गौ मैया के साथ अनाचार किया जाता है। बलात्कार, क्षमा चाहूंगा इस शब्द के लिए, परंतु उनको एआई के द्वारा प्रेग्नेंट करना बलात्कार है। उनको जबरदस्ती शोषित करना अनाचार है। मशीन से खींचा जाता है, उनके शरीर की आखिरी बूंद तक पूरी एनर्जी निकल जाती है और उसके बाद इस्तेमाल खत्म होने के बाद या तो छोड़ दिया जाता है या तो बेच दिया जाता है। तो और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो निकलेंगी तो बहुतों की आत्मा जल जाएंगी। आज ये बात सोचने की आवश्यकता है कि हम भारतवासी अगर गौ मैया को अपनी मां मानते हैं तो कट कैसे रहे हैं? अपनी मां को कटने हम कैसे दे रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सोचिए कहां से इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है। कैसे ये मां को काट रहे हैं, हमारी मां को, और इनको खा रहे हैं। उनकी आत्मा कैसे जीवित है? बहुत सारे सवाल हैं कि इतने सारे गौवंश इनके पास आते कहां से, इनकी सहायता कौन करता है? इतने सारे टोल नाके बनने के बाद भी तस्करी होकर हैदराबाद जैसी, बंगाल जैसी जगह पर गौवंश पहुंच कैसे जाते हैं? कहां लूप होल रह गई, कहां कमी रह गई? ये आज हम सबको समझना जरूरी है। और ये जो व्यापार चल रहा है, मैंने कहा था एक शब्द बोलूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, डेयरी व्यापार, गौ मांस व्यापार का आधार बन चुका है। थोड़ी रिसर्च कीजिएगा। आप लोग मीडिया से हैं, आपके पास शक्ति है। ये कहने के बाद सैकड़ों दुश्मन मेरे तैयार हो जाएंगे, मुझे पता है, पर परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मां मेरे साथ है, सच्ची सेवा मेरे साथ है। तो आज इस बात पर आप लोग भी जागरूकता लाइए, थोड़ी रिसर्च कीजिए कि आखिर कैसे इन दानवों की हिम्मत हो गई हमारी मां को काटने की। ये सवाल पूछना पड़ेगा सभी से। घूमिए, पूछिए, रिसर्च कीजिए और समाधान भी सोचिएगा। यहाँ भी आपके साथ कितने सेवक और मौजूद हैं जो गौ सेवा करते हैं? यहाँ लगभग 12 सेवकों की टीम है जो निरंतर दिन भर यहीं रहकर सेवा करते हैं। इनके अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। कुछ गौवंश जो बेड रेस्ट में हैं उनको दिन में 4 बार अपने हाथों से भोजन कराते हैं, कुछ साफ़ सफाई में ध्यान देते हैं, कुछ रेस्क्यू पे जाते हैं। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, अलग अलग दायित्व हैं, उस दायित्व को वो निभाते हैं। जिन्हें आप देख सकते हैं कि आदेश भैया ही नहीं, इनके साथ पूरी उनकी टीम है जो गौ माता की सेवा में लगी हुई है। यहाँ पर अगर सेवा हो पा रही है, अगर आदरणीय सुरेश भैया इसको संचालित कर पा रहे हैं, मैं सहयोग कर पा रहा हूँ, तो ये बिना इन सेवकों की मेहनत के नहीं हो सकता। जो लगातार, देखिए, धन की आय जो होती है ना, वो हमें हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है। कौन सी ज़रूरतों को? सामाजिक ज़रूरतों को। परंतु ये सेवा हमारी आत्मा की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है और पूरी आत्मा से यहाँ ये सारे सेवक सेवा कर रहे हैं और हमेशा जोश में रहते हैं। सुबह शाम आरती करते हैं। कोई भी अनुशासनहीनता यहाँ नहीं देखी जा सकती। 2 चीज़ें वर्जित हैं यहाँ कोई मांसाहार व्यक्ति नहीं आ सकता, सेवा नहीं कर सकता। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आ सकता जो मदिरा लेता है। सख्त नियम भी हैं और सब यहाँ शुद्ध सात्विक हैं। तो एक बार सभी गौ माता की जय! गौ माता की जय! आपकी क्या दिनचर्या रहती है यहाँ इससे संबंधित? आप बाहर जाते हैं कि यहाँ ही रहकर सारे मतलब गौ माता की सेवा करते हैं? देखिए, पूरे समय यहाँ रहने का सौभाग्य तो अभी प्राप्त नहीं है, परंतु जब इसकी स्थापना हो रही थी तो लगभग 1 महीने के आसपास मैं यहीं रहा था, क्योंकि यहाँ की टीम बन नहीं पा रही थी और जितने भी गौवंश यहाँ आ रहे थे सबसे एक वादा करके मैं उन्हें ला रहा था कि आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। परंतु जब वो नहीं हो पा रहा था तो घर में रहा नहीं गया। और रही बात आज की, आप सभी को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ में गौ
वंश के लिए गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि भी प्राप्त हो गई है। पूरे भारत का पहला गौ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में बनने जा रहा है, जिसके लिए मैं संकल्पित हूँ और मैं इस शहर से बाहर ही रहता हूँ। अभी पूरे क्षेत्र का नाम और वो मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, परंतु एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, हम सबका परम सौभाग्य है कि हमारे आज देश की और प्रदेश की कमान एक जिम्मेदार हाथ में है। एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो सेवा को परम धर्म मानते हैं, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी श्री विजय शर्मा। वो भिड़ गए हैं इस लक्ष्य को अपना बनाकर, और जल्द ही आपको उनके ही मुख द्वारा एक खबर सुनने मिलेगी कि छत्तीसगढ़ में भारत का पहला गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज आए दिन आप तस्करी की बातें सुनते हैं, है ना। तस्करी के मामले हमारे सामने आते हैं, गौ मैया को बचा लिया जाता है, बहुत अच्छी बात, कार्यवाही भी की जाती है, बहुत अच्छी बात, परंतु मुलायजे के बाद गौवंश को फिर से स्वतंत्र रोड पे छोड़ दिया जाता है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इनकी हिम्मत तस्करों की इतनी बढ़ गई है कि उन्हीं गौवंश को दोबारा पकड़कर ये काटने भेजते हैं। तो आज हमारे पास कोई स्थान नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो गौवंश को हम बचा लेते हैं, खैर हमारी क्या हैसियत है इनको बचाने की, हम रक्षा कर पाते हैं, प्रभु माध्यम बनाते हैं। इसके बाद हम उन्हें कहाँ रखें, कहाँ उनकी सेवा करें? इस सवाल का जवाब गौ अभ्यारण्य में है। गौठान समाधान नहीं, गौशाला समाधान नहीं, और मैं कहता हूँ गौशाला शब्द का इस्तेमाल कोई भी ना करें, या तो गौधाम या तो गौ मंदिर। जहाँ गौ मैया है, जहाँ नंदी महाराज है, वो या तो धाम है या तो मंदिर है। तो अभ्यारण्य एक नहीं, सारी समस्याओं का समाधान है। आए दिन आपको रास्ते में लगातार एक्सीडेंट्स दिखते हैं, गौवंश की भी मृत्यु होती है, गोलोक चले जाते हैं और जनहानि भी हो रही है। उन सारी समस्याओं का समाधान है गौ अभ्यारण्य। पूरे देश के जनता को एक आवश्यक संदेश देना चाहूंगा, आप कुछ कवर करें या ना करें, इसे जरूर कीजिएगा। आज हमारे देश का हाल कुछ ऐसा है कि एक बच्चा 5 स्टार 7 स्टार होटल में ऐश कर रहा है, फ्लाइट में घूम रहा है, परंतु उनकी माँ दाने दाने को घर पे तरस रही है। ये हाल है हमारे भारत देश का। आप सोच कर देखिए कि हमारे वस्त्र का स्थान पहले आता है या आभूषण का। हम आभूषण पहन के घूम रहे हैं, निवस्त्र खड़े हैं, नग्न खड़े हैं, अर्थात सौंदर्यीकरण चल रहा है, रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है, सारी चीजें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु पहले वस्त्र तो पहन लीजिए, पहले हमारी माँ को तो संरक्षित कर लीजिए, बाद में 1000 करोड़ 2000 करोड़ का बजट निकालिएगा। ये बात सरकार तक पहुंचनी बेहद आवश्यक है कि पहले हमको वस्त्र पहनना है, अपनी माँ को बचाना है, उसके बाद ऐश करो ना यार, फ्लाइट में घूमो, 5 स्टार 7 स्टार लाइफ जियो, परंतु कम से कम हमारी माँ की रक्षा पहले। इतनी बात हम सबको समझनी होगी। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, केवल इसलिए नहीं कि हम सनातनी हैं, बल्कि इसलिए कि हम मनुष्य हैं। यहाँ जितनी गौ माताएं आती हैं, किन किन अवस्थाओं में आती हैं, उनकी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बहुत सारे कारण होते हैं, सबसे बड़ा कारण तो हमारी दानवता है। हमारे पास कुछ ऐसे भी मैया आती हैं, मुझे बोलते हुए भी बड़ा अपने भावनाओं को नियंत्रित करना होता है, जिनकी आंख में चाकू मारा जाता है, जिनकी पीठ पे तलवार घोंपी जाती है, जिनको ठोक कर रौंद कर निकल जाया जाता है, जिनको अपने इस्तेमाल के लिए यूज करके फेंक दिया जाता है। एक दिन के छोटे नंदी महाराज को पैदा होते ही फेंक दिया जाता है कि कहीं ये अपनी ही माँ का दूध ना पी ले। ये दानवता नहीं तो क्या है? प्रभु ने हमको मनुष्य बनाया है और ये मानवता ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करें, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, परंतु मानवता सबसे बड़ा धर्म है। इसे रखें अपने जीवन में, इसे स्वीकारें।
शेड्यूल, ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन की जाती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रभु आशीर्वाद से और आदरणीय सुरेश भैया के समर्थन से आज यहाँ पर कोई कमी नहीं होती। उनके जैसा ऐसा सेवक जो कभी भी माँ की कोई कमी को अपनी कमी मानकर, यहाँ ऐसी दवाई के स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो कि आप ज़रूर कवर कीजिएगा, जो शायद आपको आसपास के किसी हॉस्पिटल में भी मिलने मुश्किल हो जाए। ऐसी सुविधा है मेडिकल की कि 24 घंटे यहाँ पर एक मेडिकल एक्सपर्ट रहते हैं और ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर हफ्ते में 3 दिन करके कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आते हैं, जिनमें से एक हैं डॉक्टर विक्रम पाठक जी, जो निरंतर यहाँ पर विभाग के द्वारा आते हैं। विभाग के हैं वो, परंतु वो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर शिरकत देते हैं और सहयोग करते हैं। मैं पिंटू वर्मा हूँ, एक गौ सेवक हूँ जो गौ माता के लिए हर समय न्यौछावर रहता है। जैसे कि कोई भी गौवंश जो बीमार अगर कंडीशन में आते हैं, जैसे कि जो बैठ जाते हैं, उनके लिए हम लोग ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, और जैसे कि जो खा पी नहीं रहे उनको एनर्जी देने के लिए कैल्शियम वगैरह देते हैं, और जिसका थोड़ा बच्चादानी का जैसे कि जेर वेर फंस जाता है तो उसके लिए भी हम लोग दवाई रखे हैं। मतलब जैसे कि जो नॉर्मल जितना हो सकता है हम लोग से उतने सबके लिए हम लोग दवाई रखे हुए हैं। अभी मैंने देखा कि आप एक छोटे से गौ माता के बच्चे को इंजेक्शन दे रहे थे, तो वो किन कारणों से वैसी अवस्था हो जाती है और वो कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कवर होता है नहीं होता है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार बताएंगे। जैसे वो गौ माता को, वो छोटा सा बच्चा उसको पतला दस्त हो रहा था, तो उसके लिए मैं उसको इंजेक्शन दे रहा था जिससे उसका पतला दस्त जो है रुक जाए। धन्यवाद। ये गौ मंदिर जब स्थापना हुआ, यहाँ की जब स्थापना की गई, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ किन का था? आपका ये सोच आपकी थी कि जो जिंदल साहब जिनका आपने नाम लिया उनकी सोच थी? क्या कुछ था, उसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसका पूरा श्रेय सुरेश भैया को देना चाहूँगा। सुरेश जिंदल जी, अगर उनका इतना निष्काम सहयोग सामने नहीं आता तो ये संभव नहीं था। मन में जब निष्काम भावना होती है ना दोस्तों, मैं आपको एक साक्ष्य उदाहरण देना चाहूँगा जो मेरे ही जीवन से जुड़ा है। मन में अगर आपके वाकई में पीड़ा है ना, तो एक बात याद रखिएगा, प्रभु हमें वह नहीं देते जो हम पाना चाहते हैं, प्रभु हमें वह देते हैं जो हम पाने योग्य हैं। तो जब हमारी पात्रता होती है तो वो सहयोग हम तक पहुंच जाता है। सुरेश भैया से मेरा मिलना एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो आज ये सेवा है, ये आप इनका भला नहीं कर रहे, आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपको चुन रहे हैं अपनी सेवा करवाने के लिए। उससे पीछे मत हटिए, ये सौभाग्य मिलता है आपको। जीवन आज स्वार्थ से भरा हुआ है। एक कविता आपसे साझा करना चाहूँगा जो मेरे आंसुओं ने लिखी है, मेरे अश्कों ने। आप सब भी अपने जीवन से जोड़िएगा जिनको लगता है कि धन ही दुनिया है। और ये कविता उनके जीवन से निकली है जिनकी मैं काउंसलिंग करता हूँ, जिनके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज हैं। उनके जीवन से ये कविता निकली है। स्वार्थ को जीवन मानकर चला बड़ा इतराए, जीवन कलह से क्यों भरा, सोचे सोच ना पाए। किसकी कितनी आहली है, ये भी खोज ना पाए। भर बैठा जब संकट से मन, अब बैठा पछताए। काश न करता लालच जितनी, राखे ना समाए। अब इस धन का क्या करूं, कोई दियो बताए। जो क्षण खोया, जो जन खोया, वो वापस कैसे लाए। स्वार्थ को जीवन मानकर चला बड़ा इतराए। अपने जीवन से अगर आपने स्वार्थ को हटा दिया दोस्तों, तो आनंद यही है, स्वर्ग यही है, नरक यही है। आप 1000 करोड़ कमा लीजिए और मन में संतुष्टि, संतोष और चैन नहीं, तो सब व्यर्थ है, सब। ये संस्कार ही होता है मनुष्य का जो उनको सेवा सिखाता है। कितने शुद्ध संस्कार दिए होंगे आदरणीय श्रीमती लीलावती देवी भगवान दास गौ सेवा सदन इस जगह का नाम है। ये हमारे आदरणीय सुरेश भैया जी के माता पिता हैं, जिनकी श्रद्धांजलि में
उन्होंने इस गौ मंदिर का निर्माण किया है। ज़रा सोचिए उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होंगी, कितनी तृप्त होंगी अगर ऐसा ही कुछ संकल्प हम अपने जीवन में ले लें, क्योंकि मृत्यु भी एक सत्य है। हमारे बुजुर्गों के जाने के बाद उनकी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम क्यों ना निष्काम सेवा करें। तो ये जो आज स्थान बन पाया है, ये इनकी श्रद्धांजलि में, इनकी स्मृति में और इनकी सेवा में बन पाया है। आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, सरकार की ओर से आज तक, आज की तारीख आप बिल्कुल देख सकते हैं, एक सिंगल पेनी का भी सहयोग हमने गवर्नमेंट से नहीं लिया है। रही बात यहाँ पर चीज़ें कैसे पूरी होती हैं, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। पिछले 3 दिनों में हमें 500 से ज़्यादा कॉल्स आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड से। कैसे? अभी एक एम्बुलेंस वाला वीडियो आपने देखा होगा जो वायरल हुआ। लोग नैनीताल से कॉल कर रहे हैं, राजस्थान से, गुजरात से, लंदन से, मलेशिया से तक कॉल आया ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या ऐसी भी कोई जगह है जहाँ पर ऐसी सेवा होती है, वो भी निष्काम। ऊपर से लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि हम आपको डोनेट करना चाहते हैं, सर प्लीज़ आप हमको स्कैनर भेज दीजिए, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने केवल और केवल उनसे यही निवेदन किया कि सबसे बड़ा जो दान होता है वो श्रमदान होता है। आज प्रभु के आशीर्वाद से यहाँ कोई कमी नहीं है, और वाकई आप देना ही चाहते हैं तो पहले आकर यहाँ गौवंश के दर्द को समझें, उनकी पीड़ा को देखें, और उसके बाद आपको जो लगता है यहाँ पर चीज़ों की कमी है, आप चीज़ों का दान दें, धन का दान ना दें। तो यहाँ पर सारी चीज़ें 99.9% पूरी जिम्मेदारी सुरेश भैया ने ले रखी है, और जो 0.0001% की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं जो रेस्क्यू संबंधित है, हॉस्पिटल विजिट संबंधित है, कुछ छोटी मोटी, वो जिम्मेदारी प्रभु ने मुझे सौंपी हुई है। तो एक माध्यम है। मैक्स टू मैक्स जैसे आपने बताया कि गौशालाएं होती हैं, वहाँ गौ माताओं को सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के लिए, दूध के लिए या फिर और किसी चीज़ के लिए उनको वहाँ रखा जाता है। यहाँ कैसी व्यवस्था है, उसके बारे में विस्तार से मैं जानना चाहूँगी। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि केवल घायल और गंभीर गौवंश की सेवा के लिए है ये। यहाँ दूध, दही, घी ऐसा कोई व्यापार ना होता है, और वादा है भविष्य में ना कभी होगा, क्योंकि गौ मैया हमारे लिए प्रभु साक्ष्य हैं और प्रभु को शोषित नहीं किया जाता। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ आप जितने भोजन देख रहे हैं, ये हर एक भोजन, चाहे चोकर हो, चना हो, चुन्नी हो, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स हो, ये सब ब्रांडेड हैं। यहाँ पर भोजन में कोई भी कमी नहीं की जा रही है। बहुत अच्छा भोजन यहाँ कराया जा रहा है। और फिर से दोहरा दूँ, यहाँ जितनी भी सेवाएं हो रही है 99.9% सुरेश जिंदल जी के द्वारा, और 0.1% कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं। आज मेरे जीवन में मैं जितना भी, वैसे तो मैं अपना बैंक अकाउंट भी डिलीट कर चुका हूँ, पर जितना भी कमाता हूँ अपनी काउंसलिंग के ज़रिए, वो पूर्ण रूप से सेवा में ही लगाता हूँ। तो यही मेरा जीवन है।